हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th के बच्चे, आप लोगों का टेस्ट दूसरे क्लास का हुआ था, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, पौधे और जंतुओं में समन्वयन, जो क्रिया आप जानते हैं कि दो विधियों द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा और रासायनिक पदार्थ अर्थात हार्मोन्स द्वारा होती है। उस लेसन का पूर्ण टेस्ट लिया गया था। क्वेश्चन प्रारूप दो तरह के थे, ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप, बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ टाइप और अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न दो तरह के थे। चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखा जाए। क्या है? रैनवियर का नोड कहाँ स्थित होता है? रैनवियर का नोड कहाँ स्थित होता है? तो साइटान, माइटान, एक्जान और टीलोडेंड्रिया, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें सही है एक्जान। क्या है आंसर इसका? होगा एक्जान। एक्जान, ये सही आंसर आपका है, एक्सॉन। दूसरा है, मस्तिष्क की टेम्पोरल पाली किस कार्य में सहायता करती है? मस्तिष्क टेम्पोरल, देखो मस्तिष्क में कई पालियां होती, टेम्पोरल होती है, फ्रंटल होती है, इथेमॉइड होती है, ऑक्सीपिटल पाली होती है। तो टेम्पोरल पाली का कार्य है श्रवणेंद्रियों का निर्माण, अर्थात हेल्प इन हियरिंग प्रोसेस, सुनने का कार्य में। किस कार्य में? सुनने, श्रवण, हियरिंग मैकेनिज्म, हियरिंग मैकेनिज्म, सुनने की क्रियाविधि में ये जो है मस्तिष्क की टेम्पोरल पाली कार्य करती है। तीसरा है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, डाइसेफेलान और हाइपोथैलेमस। तो ध्यान दीजिए, हाइपोथैलेमस होगा नहीं, डाइसेफेलान होगा नहीं, सेरिबेलम और सेरिब्रम। तो सेरिबेलम न लगाइएगा, क्या ट्रिक लगाएंगे? सेरिब्रम, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है सर्वाधिक विकसित होता है। वेल डेवलप पार्ट ऑफ ब्रेन इज द सेरिब्रम, नॉट सेरिबेलम। अब मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रण का कार्य करता है बच्चों? टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, ताप नियंत्रण का कार्य बच्चों हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस वाला भाग करता है। कौन सा भाग करता है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस। प्रश्न नंबर 4 आपका है। 5वां है, एथिलीन हार्मोन पाया जाता है। एथिलीन हार्मोन किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में, गैसियस स्टेट। इथिलीन हार्मोन किस अवस्था में पाया जाता है बच्चों? गैसीय, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन। इसको मार्केट में इथेनॉल के नाम से जानते हैं। यह प्रायः फलों को पकाने के उपयोग में लाई जाती है। 6वां है, कोशिका विभाजन एवं विवर्धन को रोकता है। कोशिका विभाजन और विवर्धन को कौन सा हार्मोन रोकता है? तो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एबीए, इसको एबीए कहते हैं। एब्सिसिक एसिड होता क्या है बच्चों? तने और पत्ती या तने और पुष्प के बीच एब्सिसन लेयर पड़ जाती है, जिसको बिलगन, क्या बिलगन, उसको न पड़ने देने का कार्य एब्सिसिक एसिड करता है। कौन सा हार्मोन करता है? विवर्धन को रोकता है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसन लेयर पड़ जाती है, जिससे जाइलम और फ्लोएम का संबंध टूट जाता है और पौधे के जड़ से तने और पत्तियों तक, पुष्पों तक, फलों तक पोषक पदार्थों का संबंध नहीं हो पाता है, जिससे
वो क्या होता है, विवर्धन की क्रिया प्रभावित पड़ती है। प्रश्न नंबर 7 है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह रोग इंसुलिन, किस हार्मोन की कमी से? इंसुलिन हार्मोन बच्चों। मधुमेह, अब देखिए मधुमेह हार्मोन, मधुमेह रोग दो तरह का होता है, मधुमेह मेलिटस और मधुमेह डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिटस। तो मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस जो होता है, ये शुगर की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, ये इंसुलिन के कारण। जबकि इंसिपिटस जो होता है, ये एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन के कारण होता है, एडीएच से स्रावित होने वाले हार्मोन से होता है इंसुलिन। 8वां प्रश्न है, टीएसएच का पूरा नाम? टीएसएच बच्चों, टीएसएच, टी से थायराइड, एस से स्टिमुलेटिंग, एस से हार्मोन, थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन इसको कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन कहते हैं। अब इसी के साथ आपका हम लोग 9वां प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है? आवर्त चक्र का नियमन किस ग्रंथि के द्वारा होता है? आवर्त चक्र, आवर्त चक्र को कहते हैं शॉर्ट में एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल या आवर्त चक्र। पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है बच्चों। ये इसका नियंत्रण पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, मल्लिका ग्रंथि, इसी के कारण जो है आवर्त चक्र या रिथमिक साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन होता है। इंजाइम रेनिन स्रावित होता है। इंजाइम रेनिन, इंजाइम जो रेनिन है, ये 10वां क्वेश्चन है। रेनिन ये इंजाइम है और इसका श्रावण बच्चों कहां से होता है? आपको मालूम है, जठर ग्रंथियों से, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथियों से, जठर ग्रंथियों से। याद रखेंगे कि रेनिन हार्मोन, रेनिन एंजाइम का स्रावण जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथियों से होता है। अनिषेक फलन को प्रोत्साहित करता है। बीज रहित पौधे को बनाने के लिए ये एक हार्मोन है जो है ऑक्जिन। ऑक्जिन कई प्रकार के होते हैं, जानते हैं, IAA, IBA, IPA, ठीक है ना। इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, इंडोल पायरिक एसिड, नेफ्थलिन एस्टिक एसिड। तो ऑक्जिन जो है बीज रहित फल अर्थात पार्थेनोजेनेसिस क्रिया में मदद करता है। पार्थेनोजेनेसिस क्रिया को क्या करता है? ये प्रोत्साहित करता है ऑक्जिन। प्रश्न नंबर 12 आपका आता है, हार्मोन इंसुलिन बनता है कहाँ? फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? इंसुलिन का निर्माण जो है ये आपके अग्नाशय द्वारा, किसके द्वारा?
मिक्स ग्लैंड जो है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इसको कहते हैं अग्नाशय। और ये क्या है? मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। और इसके लैंगर हैंस की कोशिकाओं से होता है और उसके बीटा सेल से। किससे? बीटा सेल। इंसुलिन का फॉर्मेशन पैनक्रियाज अग्नाशय की लैंगर हैंस की दीप कोशिकाओं के बीटा सेल से होता है। और यह मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड है, मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। 13वां प्रश्न है बच्चों, केवल नर में पाए जाने वाली ग्रंथि। इसमें दिया है प्रोस्टेट ग्लैंड, जठर ग्रंथि, पेरिनियल ग्लैंड, पैनक्रियाज। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में पाई जाती है। मेल में पाई जाने वाली ग्लैंड है। 14वां है प्यूरिन क्षारक। निम्नलिखित में प्यूरिन तो थाइमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन और इनमें से कोई नहीं। तो समझ लीजिए कि ग्वानिन और एडेनिन ये दोनों होते हैं। तो ग्वानिन इसमें दिया है, तो ग्वानिन प्यूरिन क्षारक है। ये क्या है? प्यूरिन बेस ग्वानिन, जिसको जी से लिखते हैं। एडेनिन को ए से, साइटोसिन को सी से, थाइमिन को टी से, यूरेसिल को यू से और ग्वानिन को जी से लिखते हैं। तो ग्वानिन एक प्यूरिन क्षारक है बच्चों। कैल्शियम तथा फास्फेट के उपापचय हेतु हार्मोन स्रावित होते हैं। बॉडी में जो है कैल्शियम और फास्फेट के कंट्रोल के लिए मेटाबॉलिज्म उपापचयिक दर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उपापचय नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है? किससे? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्नाशय। तो पैराथायराइड से। किससे स्रावित होता है बच्चों? पैराथायराइड, थायराइड, पैराथायराइड जो है हार्मोन स्रावित होता है। इस तरह से हम लोग जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब बच्चों हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि तथा स्मरण शक्ति का केंद्र है? जो बुद्ध और स्मरण शक्ति का केंद्र। तो मस्तिष्क को जानते हैं बच्चों, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 16 में प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क और इसी को सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम, जो बुद्धि तथा स्मरण शक्ति का केंद्र है। बहुकोशिकीय जंतुओं में कितने प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जंतुओं में प्रश्न नंबर 17, क्वेश्चन 17, मल्टीसेलर बहुकोशिकीय एनिमल में 2 तरह का समन्वय पाया जाता है। एक तो नर्वस कंट्रोल, नर्वस, और दूसरा जो है केमिकल। एक तंत्रिकी और दूसरा रासायनिक। क्या है?
दो प्रकार का समन्वय पाया जाता है, तंत्रिकीय माने तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा, और केमिकल्स में आता है हार्मोन्स द्वारा, ठीक है ना। ये बॉडी कंट्रोलिंग होती है। 18वां है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? CNS, PNS और ANS। कितने भागों में बच्चों? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, ये मालूम होना चाहिए आपको। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ANS ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पद्य तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु जाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बॉडी कवर्ड बाय स्किन सेंसिटिविटी, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में हार्ट बीट, हृदय की गति। अब आता है 19वां क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों कि मनुष्य में कितनी जोड़ी केंद्रीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो बच्चों मनुष्य में कितनी जोड़ी केंद्रीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? कपालीय तंत्रिकाएं इसको कहते हैं, या क्रैनियल नर्व्स के नाम से जानते हैं। तो तंत्रिकाओं को 2 भागों में बांटा गया, मेरु तंत्रिकाएं और केंद्रीय तंत्रिकाएं, ठीक है ना। तो स्पाइनल नर्व और जो होती है क्रैनियल नर्व, तो ये होती है 12 जोड़ी, 12 पेयर। केंद्रीय तंत्रिका जो होती हैं कितनी जोड़ी होती है? 12 पेयर। यही स्पाइनल नर्व पूछे मेरुरज्जु तंत्रिकाएं तो 31 जोड़ी होती है। तो केंद्रीय तंत्रिकाओं में कितनी संख्या होती है? 24 जोड़े में 12 पेयर। अब बच्चों आगे हम लोग 20वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है साइटोकाइनिन हार्मोन सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया था? तो बच्चों साइटोकाइनिन हार्मोन जो है फंजाई में ईस्ट से प्राप्त किया गया था। उसके बाद मक्के से प्राप्त किया गया। 21वां क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। बीजों के अंकुरण को प्रेरित करने वाले हार्मोन का क्या नाम है? बीजों के अंकुरित को प्रेरित करने वाला, सीड जर्मिनेशन, बीज के अंकुरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन हार्मोन है। कौन हार्मोन है? जिब्रेलिन। बच्चों यह भी हार्मोन जिब्रेला फ्यूजिकोराई याबुता और हयासी के द्वारा धान की स्पीसीज फार्मोसा स्पीसीज में बंकाई डिजीज के लगने के कारण इसकी खोज हुई थी, और उससे एक जिब्रेलिन नामक रसायन मिला GA3, और पौधों पर छिड़कने से उसकी वृद्धि होने लगी। याबुता और हयासी ने बताया कि ऐसा क्यों? तो इस फंगस में एक रसायन था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। सीड जर्मिनेशन में प्रयुक्त हार्मोन कौन है? जिब्रेलिन। और किस कवक से प्राप्त किया गया? जिब्रेला फ्यूजिकोराई से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों है किसके द्वारा हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं?
तो हार्मोन सर्कुलेशन जानते हैं, हार्मोन का संचरण ऑल बॉडी में ब्लड द्वारा होता है, तो बाय ब्लड। हार्मोन रक्त के द्वारा पूरे शरीर में संचरित होते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा ये स्रावित होते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और रक्त में छोड़ दिए जाते हैं और ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में संचरित हो जाते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23, लाइंगरहैंस की दीप कोशिकाओं में ये कहां पर पाई जाती है? लाइंगरहैंस की दीप कोशिकाएं शरीर में कहां पर पाई जाती हैं? तो अभी एक क्वेश्चन आया था कि इंसुलिन के स्रावण के लिए, तो बच्चों लाइंगरहैंस की दीप कोशिकाएं एक मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड पैनक्रियाज है, अग्नाशय है, तो उसके आंतरिक भाग के निर्माण में, उसके इंटरनल पार्ट में पाई जाती हैं। पैनक्रियाज के इंटरनल पार्ट में ये लाइंगरहैंस की दीप कोशिकाएं अल्फा बीटा गामा सेल्स होती हैं, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा सेल से लाइंगरहैंस की दीप कोशिकाएं अर्थात इंटरनल पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, अग्नाशय के आंतरिक भाग, अग्नाशय के आंतरिक भाग में पाई जाती हैं, क्योंकि बाहरी भाग बच्चों इसका खाली पिंडकों से मिलकर बना होता है जो एंजाइम सिक्रीट करता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट बहिस्रावी ग्रंथि के तरह कार्य करता है, लेकिन आंतरिक भाग अल्फा बीटा गामा सेल से मिलकर बना होता है। यही लाइंगरहैंस की दीप कोशिकाएं होती हैं और इससे हार्मोन का स्रावण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, उस हार्मोन का नाम बताए जिसकी अधिकता से स्त्रियों में दाढ़ी मूंछ का निकल आते हैं। तो बच्चों वह हार्मोन आपका एंड्रोजन है। एंड्रोजन ये डेवलप करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण, दाढ़ी मूंछ आना द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता से बच्चों स्त्रियों में दाढ़ी मूंछ निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25वां क्वेश्चन है, किस अंतःग्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो जानते हैं मास्टर ग्लैंड मलिका ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथ श्रावण की दृष्टि से एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब से अधिक हार्मोन, कुल 13 हार्मोन स्रावित होते हैं और पूरे बॉडी के 90% बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, बॉडी फिजियोलॉजी को। इसलिए श्रावण की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड की उपाधि दी गई है बच्चों। तो वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें, हर प्रश्न को आप अपने जहन में बैठा लें और जो बच्चे अभी पेपर सॉल्व नहीं किए हैं वो जरूर सॉल्व कर लें और इस क्वेश्चन को उससे मैच कर लें। पढ़ाई से भागिए नहीं, दूरी न बनाइए, कोरोना से दूरी बनाइए, पढ़ने का काम आप जारी रखें, क्योंकि आपके जीवन साथी पूरे जीवन का लाइफ का उद्देश्य, लाइफ को एक कांस्टेंट पॉइंट पर पहुंचाने वाला यह समय चल रहा है। तो अपने पढ़ाई को जारी रखें, वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें, सब लोग देखें, नए बच्चे इसको पूर्ण रूपेण देखें। थैंक यू।